इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वीडियो को गहराई से समझिए और इस वीडियो के बाद ब्रह्मचर्य से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल हैं वो काफी हद तक सुलझेंगे। और लास्ट में जो 5 नियम बताए गए हैं, अगर आप उन्हें गहराई से जानकर अपना लोगे तो आपके जीवन में जितनी भी उलझने और जितने भी कामुकता और वासना, कह लीजिए हस्त मैथुन को लेकर जो दिक्कतें हैं वो सुलझ जाएंगी अगर आपने वो 5 नियम सुन लिए। ब्रह्मचर्य के बारे में वह व्यक्ति सोचता है जो काम वासना से ग्रस्त होता है, जो काम वासना की व्यर्थता देख लेता है। इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे कि ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्मचर्य के कितने प्रकार हैं, ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। एक बार एक 21 साल का लड़का एक ब्रह्मचारी से पूछता है, महात्मा जी ब्रह्मचर्य क्या है? मैंने इसके बारे में बहुत सुना है पर मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, क्या आप मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? वे महात्मा कहते हैं, अवश्य। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से मिलकर बना है। ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा और चर्य का अर्थ होता है विचरना। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ हुआ परम आत्मा में विचरना। यदि आसान शब्दों में समझाऊं तो ब्रह्मचर्य वो अवस्था है जिसमें हम अपनी क्षमताओं को मजबूत बनाते हैं। जैसे एक ब्रह्मचारी अग्नि के समान तेजस्वी होता है, बलवान होता है, एकाग्र होता है और भी उसके भीतर मजबूत अवस्था में बहुत सारे गुण होते हैं। बल, तेज, एकाग्रता सबके भीतर होते हैं, पर एक ब्रह्मचारी इनके चरम तक पहुंचने की क्षमता रखता है। अब साइंस के दृष्टिकोण से समझते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या है। साइंस कहती है ब्रह्मचर्य काम वासना में लिप्त ना होने का अभ्यास है, जो कि यौन इच्छा और विचारों से पूर्णता स्वतंत्र है। इसके द्वारा हम अपनी 5 इंद्रियों पर काबू रख पाते हैं। वह जवान लड़का उन ब्रह्मचारी से पूछता है, आचार्य ब्रह्मचर्य के पालन करने के पीछे का कारण क्या है? वे ब्रह्मचारी उस युवक से कहते हैं, ब्रह्मचर्य पालन करने के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला वैराग्य यानी सर्वोत्तम लक्ष्य, दूसरा संसारी लक्ष्य या छोटे लक्ष्य। एक सन्यासी ब्रह्मचर्य का पालन वैराग्य के कारण करता है। उसका लक्ष्य आत्मज्ञान होता है और ब्रह्मचर्य उसकी यात्रा में उसका सहायक बनता है। दूसरा संसारी जीवन में भी अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, पर यह ब्रह्मचर्य वास्तविक ब्रह्मचर्य से अलग होता है। इस ब्रह्मचर्य में व्यक्ति अपने तन पर तो काबू रख लेता है पर अपने मन पर काबू नहीं रख पाता। इस ब्रह्मचर्य में व्यक्ति अपने तन को तो काम वासना में लिप्त होने से रोक लेता है पर अपने विचारों को काम वासना में लिप्त होने से नहीं रोक पाता। बहुत सारी स्थितियों में इस तरह का ब्रह्मचर्य विक्षिप्तता का कारण भी बन जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपराध भाव से भर जाता है। अब साइंस के दृष्टिकोण से समझिए सीमन रिटेंशन, जिसे संसारी ब्रह्मचर्य भी कहा जाता है। सीमन रिटेंशन इज नॉट ए न्यू फैड, इट इज एन ओल्ड प्रैक्टिस। The concept also originates from ancient spiritual practice, a Chinese philosophy known as Taoism. Taoism teaches that ejaculation depletes your energy and life force. अब हिंदी में समझते हैं। सीमन रिटेंशन कोई नई सनक नहीं है। यह अवधारणा प्राचीन आध्यात्मिक अभ्यास है, चीनी दर्शन से भी उत्पन्न होती है, जिसे ताओवाद कहा जाता है। ताओवाद सिखाता है कि सीमन रिटेंशन आपकी ऊर्जा और जीवन शक्ति को बढ़ाता है। अकॉर्डिंग टू साइंस, बेनिफिट्स ऑफ सीमन रिटेंशन, इट इम्प्रूव्स फर्टिलिटी, इट इम्प्रूव फिजिकल हेल्थ। यह प्रजनन क्षमता और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारता है। सीमन रिटेंशन का अर्थ होता है अपने वीर्य को अपने शरीर में रोक कर रखना। अब कहानी पर वापस आते हैं। वह लड़का उन ब्रह्मचारी से कहता है, यह तो बहुत बड़ी समस्या है,
अगर कोई व्यक्ति बिना सही जानकारी या फिर मार्गदर्शन के कोई अभ्यास करता है और उसका परिणाम गलत पाता है और फिर अपराध भाव से भर जाता है, तो ये तो जीवन को नर्क बना लेने जैसा है। तरुण पूछता है, आचार्य, इस नर्क से निकलने का आखिर क्या तरीका है? वे ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं, एक सही समझ, ना काम वासना बुरी है, ना ब्रह्मचर्य बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो ना समझी। काम वासना सृजन के लिए आवश्यक है। बिना काम वासना के जीवन नष्ट हो जाएगा और ब्रह्मचर्य जीवन की अन्य संभावनाओं को सत्य बनाने के लिए आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में बहुत सारे कर्म हैं, बहुत सारी उसके अंदर प्रतिभाएं हैं, बहुत सारे अनंत गुण हैं, लेकिन 99% लोगों की ऊर्जा केवल और केवल नीचे के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। नीचे के अलावा भी मनुष्य के शरीर में और जीवन में बहुत सारे अलग अलग तरीके के गुण और मनुष्य की अनंत संभावनाएं भी हैं। केवल लिंग के इर्द गिर्द ही घूमकर ही अपना पूरा जीवन बिता देना अपने ही जीवन के साथ अन्याय है। ब्रह्मचर्य मनुष्य की सहायता करता है उसकी देह से उसको चेतना तक ले जाने में। जो उसकी ऊंचे से ऊंचे संभावनाएं हैं उस तक पहुंचाने में ब्रह्मचर्य काम आता है। ब्रह्मचर्य सहायक है। वह लड़का उन ब्रह्मचारी से पूछता है, आचार्य, ब्रह्मचर्य के पालन करने का सबसे आसान तरीका क्या है? वे ब्रह्मचारी उस लड़के से कहते हैं, 5 बातें सबसे ज्यादा आवश्यक हैं। सात्विक भोजन, सात्विक संगति, योग और संयम और ध्यान। सात्विक भोजन से तन में गंदगी नहीं भरेगी और सात्विक संगति से मन में गंदगी नहीं भरेगी। संयम के द्वारा तुम मार्ग से भटकोगे नहीं। योग के द्वारा तन की गंदगी साफ होगी और ध्यान के द्वारा मन की गंदगी साफ होगी। इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन होगा और अनगिनत संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। वह लड़का उन ब्रह्मचारी का धन्यवाद करता है और आभार प्रकट करता है, धन्यवाद आचार्य, मेरी समझ को बेहतर बनाने के लिए। इस वीडियो से अगर आप बहुत कुछ सीखे हैं और आपके सवाल सुलझे हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और कोई सवाल है तो वो सवाल मुझे जरूर बताएं, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।